नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान और इजराइल का संघर्ष अब एक ऐसे मुकाम पर जा रहा है जिसमें ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 बस अब कुछ ही कदम दूर है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत एक तरह से रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध से शुरू हो चुका है, लेकिन ये शुरुआत की एक ऐसी पराकाष्ठा होगी जिसमें एक पक्ष की अगर हार होती है और हारते हुए पक्ष का अगर रूस और चीन ने साथ देने का निश्चय कर लिया है, तो मतलब और मायने समझिए कि रूस और यूक्रेन और इधर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में अमेरिका, चीन, रूस सब एक साथ एक दूसरे के खिलाफ संघर्षरत हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। ऐसे में बर्बादी कई तरीके से हो रही है। सबसे बड़ा संकट तो यह है कि अब ईरान ने घोषणा की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे हॉर्मुज डमरू मध्य कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो ऐसी रोक लगाएगा जिससे ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में बाधित हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो इसका असर गरीब देशों पर पड़ेगा, विकासशील देशों पर पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री, आप कह सकते हैं खनिज मंत्री हरदीप पुरी जी ने कहा है कि इसका असर भारत पर वो नहीं होगा जो सोचा जा रहा है या बताया जा रहा है। क्या ये स्थिति है? आज इसी संबंध में हम जाने माने अर्थशास्त्री ललन प्रसाद सर से बातचीत कर रहे हैं और पूछेंगे कि ये जो संघर्ष चल रहा है, क्या वास्तव में आर्थिक संकट अगर उत्पन्न होगा या खाद्यान्नों के दाम बढ़ेंगे या यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, तेल संकट उत्पन्न होगा, वो भारत उससे निपट पाएगा या नहीं? सवाल यही है सर, और यहीं से मैं शुरुआत भी करता हूं आपसे। देखिए, जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, ये ईरान और ओमान के बीच में एक 40 किलोमीटर विड्थ में फैला हुआ है, लेकिन इसका जो शिपिंग लेन है वो 3.3 किलोमीटर ही है, जी सकरा है बहुत। जी और उसके थ्रू दुनिया का 20% तेल और ये गैस सप्लाई होता है। जी जी तो सऊदी अरब है, कुवैत है, ईरान है, इराक है और कई देश हैं खाड़ी के। तो सबका तेल और गैस और ये तो इसके थ्रू जाता है। बाकी और जो उपभोक्ता पदार्थ हैं, खाने पीने के पदार्थ हैं, जो कुछ है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन है दुनिया का। जी जी जैसे सुएज कैनाल और पनामा कैनाल ये सब है कि नहीं? जी 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 तो वैसी स्थिति इसकी भी है। और 20% लगभग ऑयल दुनिया में जो सप्लाई होता है, वो इसी रूट से जाता है। हम्म। तो अब ये ईरान धमकी दे रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट ने एक रेज़ोल्यूशन भी पास कर दिया है जी कि हम ये बंद कर देंगे। हालाँकि उन्होंने कहा है कि जो हमारे टॉप लीडर हैं खुमैनी साहब, वो जब इसको उसकी अनुमति उनकी होगी तभी हम बंद करेंगे। जी लेकिन उन्होंने इसको बंद करने के संकेत दे दिए हैं। हम्म। तो इस संकेत के क्या माने हैं? एक तो ये है कि तेल की और गैस की सप्लाई कम होगी दुनिया में। जी जी लोगों को जो एशिया के देशों को खास तौर से जो तेल खाड़ी के कंट्रीज से आ रहा है, अरब कंट्रीज से आ रहा है, जी वो सब बाधित होगा। तो उसका रूट उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा और जो तेल वो निर्यात करेंगे, वो उसका शिपिंग चार्ज वगैरह बहुत बढ़ जाएगा और तेल और गैस ये सब चीज़ें महँगी होंगी। बाकी भी चीज़ें जो इस रूट से आती हैं, वो जी महँगी हो जाएँगी। और जो एशिया से भी जो सामान जाता है, जी खाने-पीने का बहुत सा सारा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, फार्मा प्रोडक्ट्स हैं और जेम्स ज्वेलरी और दुनिया भर की चीज़ें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। जो भी प्रोडक्ट्स इस रूट से आते-जाते हैं, वो सब बाधित होंगे। हम्म खाद्य पदार्थ भी बाधित होगा बहुत ज़बरदस्त रूप से। तो हम्म अगर ये ईरान ने फैसला कर लिया, तो ये एक बड़ा घातक होगा दुनिया के लिए। और आपने सुना होगा कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है हम्म कि ये ईरान के लिए आत्महत्या के बराबर होगा, हम्म, आर्थिक आत्महत्या के बराबर होगा। जी क्योंकि ईरान की इकॉनमी भी तो बहुत ज़बरदस्त रूप से इससे प्रभावित होगी। जी जी बाकी दुनिया की तो प्रभावित करेंगे वो, जी लेकिन अपना भी प्रभावित करेंगे। हम्म तो ये अब जैसे भारत से बासमती चावल बहुत बड़ी क्वांटिटी में ईरान में आता है। हम्म अब वो भी महँगा हो जाएगा, जाएगा कैसे रूट से जाएगा, किस तरह से? तो हम्म ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या जो हम उनसे इम्पोर्ट कर रहे हैं ईरान से, हम्म इज़राइल से और इन सब कंट्रीज़ से। तो ये जो
क्योंकि देखिए ईरान का भारत बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हम्म। 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ईरान का भारत। जी। और वैसे ही इजराइल का भी फर्स्ट 5 में भारत आता है ट्रेडिंग पार्टनर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने प्रोडक्ट्स इजराइल और ईरान से भारत आ रहे हैं या भारत जा रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स बाधित हो जाएंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होना है कि सप्लाई श्रृंखला बाधित हो जाएगी, और ये सप्लाई श्रृंखला बाधित होने से भारत के साथ साथ एशिया के सभी देश, बहुत सारे देश इससे प्रभावित होंगे। अब रहा भारत का कितना, भारत पर कितना असर पड़ेगा, ये तो अभी आका जाना है। लेकिन ये कि जैसे अब तेल की सप्लाई है, कच्चा तेल की सप्लाई है, तो भारत बहुत अंश पर रूस के ऊपर निर्भर है, और ये हो सकता है कि हम रूस से और ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दें। तो हम किसी न किसी तरह से अपने बचाव की कोशिश तो कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनका भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हरदीप पुरी हमारे जी। पास काफी स्टॉक है, कई हफ्ते का स्टॉक है, हमें कोई तुरंत इसकी चिंता नहीं है। अगर ये खाड़ी बंद भी हो गया तो इमीडिएट हम इससे अफेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन देखिए ये तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, जब वहां से आने बंद हो जाएंगे, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर, ज्यादातर ये पब्लिक सेक्टर की रिफाइनरीज वगैरह है हमारे पास, प्राइवेट सेक्टर की भी है, तो ये रिफाइनरीज वगैरह सब अफेक्टेड हो जाएंगी। तो इनका सबका कास्ट बढ़ जाएगा, तेल आने में दूसरी जगह से या देर में आने से कुछ भी होगा, और कास्ट अगर इसके लेट होगा तो फिर आम पब्लिक पर भी उसका असर पड़ेगा। तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, एलएनजी गैस महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगे होंगे। लेकिन इमीडिएट शायद तुरंत असर न पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट तो होगा ही। तो इसमें अगर लड़ाई बंद हो तो ये सबके लिए फायदेमंद है, ईरान के अपने लिए भी फायदेमंद है और दुनिया के लिए भी है। और अगर ईरान ने बंद किया तो फिर ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। हरदीप पुरी ने यह भरोसा दिलाया है कि हम तेल का दाम बढ़ने नहीं देंगे। ये सर एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है क्या मोदी सरकार ने? और वो ये कहते हैं कि हम 40 देशों से तेल का आयात कर रहे हैं, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो मिडिल ईस्ट पर अब इतना है नहीं। ये एक बहुत बड़ा बयान है अपने आप में। नहीं, ये तो ठीक है। देखिए मैंने कहा ना कि हम अपनी रणनीति बना रहे हैं कि यहाँ पर तेल की सप्लाई की कमी ना हो, और जो हमारे बड़े बड़े सप्लायर हैं उनको हम जो उस रूट से जो तेल नहीं आ रहा है, बाकी रूट से जो तेल आ रहे हैं, उन कंट्रीज पर हम ज्यादा डिपेंड करेंगे अब, ताकि हमें ये परेशानी कम हो। और जो हमारा स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास है, कई हफ्तों का अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि भारत उन देशों में नहीं कि जहाँ अगर हफ्ते 10 दिन तेल नहीं आया तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ बिल्कुल सर, जाएगा। तो पुरी बिल्कुल। साहब मैं ने जो बहुत कहा वो शॉर्ट ठीक में कहा एक है। बात पूछना चाहूंगा। आपने कहा एक जी। स्टॉक है, हमारा जो स्टॉक है, कुछ तो हम एक स्टॉक को खर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल आपात स्थिति के लिए हो सकता है। और एक स्टॉक ये है कि हाँ, हम 5 से 10 दिन तक बिना किसी आयात के चला लेंगे, क्योंकि हमने इस तरह का स्टॉक रखा है। लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी चली, और जैसा कि लंबी चलने के आसार भी दिख रहे हैं, या तो वहां पर रिजीम चेंज हो जाए ईरान में, क्योंकि अगर अली खामेनेई वहां के सर्वेसर्वा हैं तो वो बदला लेंगे। हालांकि वो अमेरिका पर अटैक करेंगे तो सचमुच में ईरान के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठाएंगे वो। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, और जैसा कि अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री मिले हैं, उधर चीन ने भी भरोसा दिलाया है, और चीन की सप्लाई भी हो रही है उनके प्रक्षेपास्त्रों के ईंधन के लिए। तो एक तरह से चीन और रूस साथ आ गए हैं। ये लड़ाई लंबी खिंचने वाली है, और ऐसे में ईरान ने ये अगर ले लिया निर्णय, तो भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है सर। नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, चुनौती तो हमारे सामने होगी, क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है, कच्चे जिसके बगैर कोई इकानमी आज की दुनिया में चल नहीं सकती जी। और इसका भंडार मतलब इतना भंडार होना चाहिए कि लड़ाई की स्थिति में लंबे दौर तक हम खींच सकें। तो हमारे पास भंडार तो है, लेकिन इतना भंडार थोड़ा ही है कि वो अगर लड़ाई बहुत लंबी खींच सके तो हम उसको वही तेल इस्तेमाल करते रहेंगे। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट तो हम कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है कि अगर लड़ाई लंबी खींचेगी
तो हम कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी कंट्री और हैं जहाँ से हम ज़्यादा तेल मंगाना शुरू कर देंगे। तो उसमें हम अपनी सप्लाई को सप्लीमेंट कर देंगे, इस तरह से कि जो हमारी रोज़मर्रा का जो खर्च है तेल का वो निकलता जाएगा और हमारा स्टॉक भी बना रहेगा। ये तो करना पड़ेगा, सरकार कर भी रही है, ऑलरेडी इसकी प्लानिंग मेरे ख्याल से हो चुकी है जी। कि तेल की वजह से हम इकॉनमी को परेशानी में नहीं डालेंगे। लेकिन और ये सर कि कुछ दिक्कत तो होगी जी, और भी इसके साथ प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे शिपिंग कंपनीज़ हैं, उन सबको बिल्कुल, लॉस होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इंश्योरेंस कंपनी है, उनको बहुत बड़ा लॉस होगा इसका और माल के आने-जाने में भी डिले हो जाएगा सब जगह, जी, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन की स्थिति भी पैदा करेगी और बिल्कुल। भारत में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश इससे अफ़ेक्टेड होंगे। आपने इन्फ्लेशन का ज़िक्र किया सर। हाँ, हमारा जो जी, रिज़र्व है, फॉरेक्स रिज़र्व, वो जी, लगभग $700 मिलियन की स्थिति पर पहुँच चुका है। तो जी। आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा अगर ये लंबा खिंचा? क्योंकि हम सब कुछ मान के चले कि हाँ, युद्ध लंबा खिंच सकता है। हाँ, देखिए पॉसिबिलिटी तो है इस बात की कि हुँ, अगर युद्ध लंबा चला हुँ, तो जिसको नकार नहीं सकते आप, क्योंकि चीन की एंट्री भी हो गई है, रशिया की एंट्री भी हो गई है। अब एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चीन और रूस है। हालाँकि मैं नहीं समझता कि रूस बहुत बड़ी मदद जी ईरान कर को कर पाएगा, पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि रूस तो खुद भी इस वक़्त लड़ाई में यूक्रेन है। के साथ इतनी बुरी तरह से फँसा हुआ है। जी। तो ये संभावना ईरान बहुत ज़्यादा रूस से मदद नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। हुँ, लेकिन ये कि सपोर्ट तो रूस कर ही सकता है हुँ। और थोड़े बहुत हथियार वगैरह भी दे सकता है अगर वो चाहे। चाइना इस मामले में अगर खुलकर आ गया जो कि तो आने स्थिति वाला नहीं खराब है, है। जो कि आने लेकिन वाला ये कि नहीं। चाइना भी खुल के आएगा ये नहीं, मैं नहीं समझता, इसलिए कि चाइना को अमेरिका के साथ अपना व्यापार खत्म तो नहीं करना है। जी, जी, जी। और चाइना अमेरिका से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेना नहीं चाहेगा। अगर अमेरिका वाक़ई कूद गया, जैसे अब अमेरिका तो ऑलरेडी कूद चुका है। जी, जी। उसने इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जितने बड़े-बड़े 3 जो थे, वो बर्बाद कर दिए। हुँ। और अभी आगे अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका बड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी है। देखिए, वो ट्रम्प ने कहा था कि 2 हफ्ते बाद हम निर्णय लेंगे और उसके पहले ही 2 हफ्ता, तो अभी क्या हफ्ता शुरू ही हुआ था, उन्होंने ऐसा अटैक कर कर दिया। दिया। जी। तो सर फिर ये अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रम्प वैसे भी साहब अमेरिका। अनप्रेडिक्टेबल हैं। मैं आपसे जी, सिर्फ़ आर्थिक मुद्दों पर पूछूँगा क्योंकि सर बहुत मूल्यवान समय है। एक बहुत बड़ी जी, बात और बहुत खुशी की बात भी बताई थी और पूरा देश जो है गौरवान्वित है कि हम 4 जी, ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पहुँच जाएँगे क्योंकि गयाना से भी बड़ा तेल भंडार हमारे अंडमान निकोबार क्षेत्र में मिल जी, चुका है। हाँ। एक्सप्लोरेशन की अंतिम स्थिति है और तेल निकलने की शुरुआत भी बहुत जल्दी हो सकती है और ये कोई लंबा समय नहीं है, साल भर के अंदर। तो क्या ये भी प्रभावित हो सकता है एक्सप्लोरेशन का काम भी और ये सब चीजें, क्योंकि इसमें कोलैबोरेशन होता है विदेशी कंपनियों का, ये सब चीजें भी प्रभावित हो सकती हैं? नहीं, एक्सप्लोरेशन तो नहीं प्रभावित होगा, हुँ, क्योंकि इसमें भारत की अपनी कंपनियाँ भी हैं, जो ये ओएनजीसी वगैरह हैं, जो ये काम करती हैं। हुँ, और विदेशों से उनके समझौते भी हैं, और उसके साथ मिलके वो काम करेंगे। हुँ, तो और ये भी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है ये, इसके लिए तो हम पे करते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों को, अमेरिका की और यूरोप की बड़ी-बड़ी कंपनियों को पे करते हैं। तो हमारी जो अपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ हैं या कुछ प्राइवेट सेक्टर की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, हुँ। देश में अब लगी हुई हैं, तो ये मिलकर काम करेंगी। तो एक्सप्लोरेशन का काम रुकेगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो युद्ध भूमि हमारा तो हमारे ऊपर तो कहीं लड़ाई नहीं हो रही है। हुँ, लड़ाई तो यहाँ से बहुत दूर हो रही है जी, और इसमें कोई ऐसी बाधा आने की संभावना नहीं है। हुँ, और अगर साल, 2 साल, साल डेढ़ साल के अंदर हमें तेल वाक़ई उतनी क्वांटिटी में निकलने लग गया है, तो ये समस्या हल होगी। लेकिन ये कि देखिए, इसमें बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करना, बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत दिनों से एक्सेलरेशन हो रहा है जी, जी। और क्यों नहीं आज तक इतना हुआ, और अब एक एक बैग साल 6 महीने में इतना ज़्यादा हो जाएगा। हालाँकि आपातकाल की स्थिति में कंट्रीज़ ऐसा करती हैं, जी। और वो अब जैसे अगर गवर्नमेंट डिटरमिन हो जाए कि नहीं, हमने अगले 6 महीने में, साल भर में तेल निकाल ही देना है जैसे भी हो, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। और ख़ास तौर से मोदी जैसे लीडर के लिए कि अगर डिटरमिन हो जाए कि हमने ये काम करना है, तो मेरे ख्याल कोई मुश्किल काम नहीं है। हुँ। और ये भी संभावना है कि हम अपने ज़रूरत की सारा तेल धीरे-धीरे खुद उत्पादन करें, लेकिन नॉर्मली इतना जल्दी होना ज़रा-सा मुश्किल लगता है। कितना समय लग सकता है सर?
मेरे ख्याल 2-3 साल तो कम से कम लग ही जाएगा बिल्कुल सही। उसकी बॉ कमर्शियल वायबिलिटी होने में। जी, क्योंकि देखिए इंस्टॉलेशंस करने होते हैं, इसमें समुद्र के अंदर प्लांट इंस्टॉल करने होंगे, सब करना होगा और टेक्नोलॉजी एडवांस है, लेकिन फिर भी वक़्त तो लगता है इन कामों में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के सर आपका ये मानना है कि तेल के दाम हम नियंत्रित तभी कर पाएँगे जब इज़राइल और ईरान का संघर्ष जिसमें अब अमेरिका कूद पड़ा है और संभावना ये भी है कि रूस भी कूद जाए, ये लंबा ना चले और अगर लंबा चला तो समस्याएँ आ सकती हैं। यही नहीं तेल के दाम ही नहीं बढ़ेंगे और सप्लाई चेन में बाधा आ सकती है। खाद्यान्नों के दाम भी बढ़ सकते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सर आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। एक चीज़ मैं और कहूँगा जी। कि देखिए जो ये स्ट्रेट है जो जलडमरू मध्य है, इसके अंदर से केबल्स बहुत गई हुई हैं हुँ, और डेटा फ्लो जो है पूरे यूरोप को और अमेरिका की साइड में और इधर के कंट्रीज़ के साइड में इसका ये गेटवे है बहुत बड़ा। हुँ, और अगर ये बंद कर दिया उन्होंने और वो अगर इस गेटवे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया के बहुत सारे देश, क्योंकि आज जो इंटरनेट के ज़माने में हुँ, ये बहुत के जो केबल्स है समुद्र के अंदर बिछे हुए हैं, अगर इनको नुकसान पहुँचाया गया, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सारी दुनिया के लिए क्रिएट कर देगी। और ईरान इस बात को जानता है कि ये ऐसा नस्ल है कि जो हम दबा सकते हैं कि यूरोप के कंट्रीज़ भी हमसे हमारे खिलाफ ज़्यादा नहीं जाएँ। तो वो बिल्कुल, ये भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओमान जो ओमान और ईरान के बीच का जो स्ट्रेट है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके अंदर से जो केबल्स वगैरह जाते हैं, वो भी एक डेंजर पॉइंट है। हुँ, तो सिर्फ़ ये शिपिंग का मामला नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। और अच्छा तो यही होगी लड़ाई ना हो, तो जो दुनिया पे और ईरान के भी हित में है। लेकिन अगर युद्ध हो गया, तो ईरान की भी बर्बादी बर्बादी है और दुनिया में परेशानी तो होगी। बिल्कुल सर, युद्ध तो हो ही रहा है, युद्ध तो हो चुका जी, है शुरू। हाँ, जी, लंबा न जी। खींचे, जो आप भी कह रहे हैं, तो आपने सुना कि जाने-माने अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफ़ेसर ललन प्रसाद सर ने स्पष्ट कहा है कि युद्ध लंबा खींचेगा, तो समस्याएँ भारत पर आएँगी। हालाँकि भारत ने वैकल्पिक इंतज़ाम बहुत अच्छे किए हैं। थोड़े समय में युद्ध खत्म हुआ जो कि शुरू हुआ है तो सब कुछ मैनेज होगा अन्यथा समस्याएं पूरी दुनिया पर आएंगी और उसका सामना भारत को भी करना पड़ेगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और ललन सर से बातें पसंद आई हो तो इनसे सवाल भी कर सकते हैं, हम अगले किसी वीडियो में इनसे उनका उत्तर लेंगे। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। ललन प्रसाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।